आप सबका अपना प्यारा YouTube चैनल द कैरियर विजन क्लासेस में स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग रेलवे भर्ती परीक्षा हेतु जो रेलवे समान अध्ययन का बुक है, जिसमें विगत 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र दिया हुआ है, साल 1992 से लेकर 2024 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न इस बुक के माध्यम से आप सबको पढ़ने को मिलेगा। इस बुक के मुख्य आकर्षक हैं भारतीय रेल एक परिचय, विश्व भारत का इतिहास, विश्व भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भारत के राज्य, भारत एक परिचय, विश्व एक दर्शन, समसामयिक घटना चक्र। इसके अलावा इसमें कुल 2082 सेट्स दिए हुए हैं। इसमें आपको जनसंख्या 2011 के बारे में पढ़ने को मिलेगा, हमारा सौरमंडल से संबंधित प्रश्न मिलेंगे आपको, क्षेत्रीय समान अध्ययन, कंप्यूटर विज्ञान, मानव शरीर, कृषि एवं पशुपालन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आइए हम लोग नीचे देखते हैं। यह रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और पूर्णतः ही संशोधित संस्करण है। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट्स, जिसमें कंटेंट्स नंबर हम लोग 1 से लेकर कंटेंट्स नंबर 12 तक के प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। हम लोग कंटेंट्स नंबर आपका 13, कंटेंट्स नंबर 14, कंटेंट्स नंबर 15, कंटेंट्स नंबर 16, कंटेंट नंबर 17। कंटेंट्स आपको 13 में इतिहास की प्रमुख घटनाएं दिया हुआ है। कंटेंट्स नंबर 14 में गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। कंटेंट्स नंबर 15 में भारत में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा संबंधित प्रश्न देखेंगे। भौगोलिक कंटेंट नंबर 16 में भौगोलिक उपनाम भारत और विश्व में देखेंगे। कंटेंट नंबर 17 विश्व में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। हम लोग यहाँ इतिहास की प्रमुख घटनाएं से संबंधित प्रश्न देखेंगे। यहाँ घटनाओं का नाम दिया हुआ है और यहाँ ईसा पूर्व और ईस्वी दिया हुआ है। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। ऋग्वैदिक काल का काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व माना जाता है। महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। महावीर का निर्वाण यानी मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में हुआ। विक्रम संवत का आरंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। शक संवत का आरंभ हुआ 78 ईस्वी में। हिजरी संवत का आरंभ हुआ 622 ईस्वी में। फाहियान की भारत यात्रा 405 से लेकर 11 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी। वेनसांग की भारत यात्रा 630 ईस्वी। चीनी यात्री इसिंग का बिहार भ्रमण 673 ईस्वी। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी। इब्न बतूता का भारत आगमन 1333 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी। वास्को डिगामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी। आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी द्वारा किया गया था। यहाँ शायद गलत दिया हुआ है, 1504 होगा। यहाँ पे आगरा शहर का स्थापना 1504 सिकंदर लोदी द्वारा। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी। अकबर का जन्म 1542। अकबर का जन्म 1542 में हुआ। अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर द्वारा 1582 में किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ। अकबर द्वारा मनसबदारी का आरंभ हुआ 1574 ईस्वी में। पलासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में। अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी और प्रथम आंगल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 ईस्वी।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 ईस्वी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी, सन्यासी विद्रोह 1770 ईस्वी और संताल विद्रोह 1855 से लेकर 56 ईस्वी। अब हम लोग गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना था। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में किया गया। बंगाल में द्वैत शासन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के समय में लगाया गया था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस के समय में। भारत में सिविल सेना का जनक लॉर्ड कार्नवालिस को माना जाता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। रेलवे बोर्ड का गठन सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। बंगाल विभाजन रद्द हुआ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। भारत में डाक की स्थापना लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। पहली बार पाकिस्तान की मांग सन 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो के समय में किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ। संपत्ति प्रथा का अंत 1829 में और ठगी प्रथा का समाप्ति 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में हुआ। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ लॉर्ड रिपन के समय में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक लॉर्ड बेवेल के समय में 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना सन 1862 में लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली के समय में। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले द्वारा किया गया था। महारानी विक्टोरिया कैसर ए हिंद उपाधि से सम्मानित 1877 में लॉर्ड लीटन के समय में। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया साल 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। बंगाल का शेर कहता था स्वयं को लॉर्ड बेलेजली। साइमन कमीशन भारत आया था लॉर्ड इरविन के समय। क्रिस मिशन का आगमन हुआ लॉर्ड लिनलिथगो के समय। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा लॉर्ड बेवेल के समय। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय द्वारा किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिनलिथगो के समय में प्रारंभ हुआ। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हुआ लॉर्ड रिपन के समय में। सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन के समय में प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन शुरू लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ। कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेंटकॉफ को कहा जाता है। नरबली प्रथा का अंत हुआ लॉर्ड हार्डिंग के समय में और दास प्रथा का उन्मूलन किया लॉर्ड एलनबरो ने। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय में हुआ। नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय में हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही हुआ। अब हम लोग इतिहास की प्रमुख घटनाएं देखते हैं। यहाँ घटनाएं दिया हुआ और यहाँ ईसा पूर्व और ईस्वी दिया हुआ है। पाइका विद्रोह 1817 से 25 ईस्वी। भील विद्रोह 1818 से 31 ईस्वी। हो विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी। अहोम विद्रोह 1828 से 33 ईस्वी। कोल आंदोलन 1831 से 32 ईस्वी। रामोसी विद्रोह 1822 से 29 ईस्वी। बहावी आंदोलन 1826 से 71 ईस्वी। खासी विद्रोह 1833 ईस्वी। नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी। फराइजी आंदोलन 1838 से 60 ईस्वी। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी। मोपला विद्रोह 1920 से 22 ईस्वी। कुका आंदोलन 1840 से 72 ईस्वी। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। अब आगे चंपारण सत्याग्रह
1917 ईस्वी, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी, खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी, खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 ईस्वी, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी, होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी, रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ 1919 ईस्वी, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला 1920 से 22 ईस्वी, वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 25 ईस्वी, साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी, गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी, कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी, महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी, चीन का भारत पर आगमन 1962 ईस्वी, भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी, ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी, कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी, क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 ईस्वी, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी, चीनी क्रांति 1911 ईस्वी, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी और रूसी क्रांति 1917 ईस्वी। अब हम लोग नेक्स्ट कंटेंट में भारत में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम, ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा 2525 किलोमीटर, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा, दक्षिण भारत की लंबी नदी गोदावरी, सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, ऊंचा झरना चौड़ाई में भारत का जोग या गरसोप्पा जो कर्नाटक में स्थित है, बड़ी झील उलर झील जम्मू कश्मीर संबंधित है, ताज़े या मीठे जल की बड़ी झील उलर झील जम्मू कश्मीर, खारे जल की बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा, सबसे ऊंची झील चोलामू झील सिक्किम में स्थित है, बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर, लंबा समुद्र तट मरीना बीच जो चेन्नई में स्थित है, लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य भारत का गोवा, लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश, ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड, लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा, लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 548 या NH 118, सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड। अब आगे देखते हैं, बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान, बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल, लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु, लंबी सड़क सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर में है, लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र, ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जो कर्नाटक में है, लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान, ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा आगरा, बड़ा लीवर पुल हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल, गहरी नदी घाटी भागीरथी एवं अलकनंदा, सर्वाधिक वर्षा मासीन राम मेघालय, सबसे न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख, ऊंची मीनार कुतुब मीनार नई दिल्ली, बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर, बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली, बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु, बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल जो कि गोवा में स्थित है, बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर, बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला बिहार, ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात, बड़ा द्वीप मध्य अंडमान, बड़ा नदी द्वीप माजुली जो ब्रह्मपुत्रा असोम में स्थित है, छोटी नदी द्वीप उमानंदा ब्रह्मपुत्रा असोम में स्थित है, सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन, सबसे बड़ा किला लाल किला दिल्ली,
बड़ा गुफा मंदिर, कैलाश मंदिर, एलोरा, महाराष्ट्र। अब हम लोग नेक्स्ट कंटेंट में भौगोलिक उपनाम भारत और विश्व में देखेंगे। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहते हैं, जो पंजाब में स्थित है। पोप का शहर रोम। बंगाल का शोक दामोदर नदी। हाईटेक सिटी हैदराबाद। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। धरती का स्वर्ग कश्मीर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर उत्तर प्रदेश। श्वेतनगर बेलग्रेड। चीन का शोक नदी होंगो नदी पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। उगते सूर्य का देश जापान। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड। नील का उपहार या वरदान मिस्र को कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा। भारत का पेरिस जयपुर। गुलाबी शहर जयपुर। गुलाबों का शहर चंडीगढ़। आइए आगे हम प्रश्नों को। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। सांपों का देश ब्राज़ील को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस कोचीन को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। पिरामिड का देश मिस्र को कहा जाता है। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। भारत का मसालों का बगीचा केरल। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। इस्पात नगरी जमशेदपुर। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। ब्लू माउंटेन्स जो कि मिजोरम में स्थित है। फोंगपी चोटी पवित्र भूमि जेरूसलम। मोतियों का द्वीप बहरीन। मरकत यानी एमराल्ड द्वीप आयरलैंड को। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल मंडप। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। आंध्र महादेश अफ्रीका। एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली। हजार हाथियों की भूमि लाओस को कहा जाता है। अब इस कंटेंट में हम लोग आखिरी कंटेंट में देखेंगे विश्व में सबसे बड़ा छोटा और लंबा संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चौड़ी नदी अमेजन ब्राज़ील जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। छोटी नदी डी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका संबंधित है। लंबी सहायक नदी मेडीरा जो अमेजन की सहायक नदी है। लंबी सहायक नदी मेडीरा जो कि अमेजन की सहायक नदी है। सबसे लंबी तटरेखा कनाडा की है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी जो जर्मनी में है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर रूस में। सबसे गहरी झील बैकाल झील साइबेरिया रूस। ताजे जल की झील सुपीरियर झील अमेरिका। बड़े यानी बड़ी खारे जल की झील कैस्पियन सागर। बड़ी खारे जल की झील कैस्पियन सागर। झील के अंदर झील मेनीटू कनाडा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिका झील टिटिकाका झील। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका झील। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु यह झील मृत सागर। महासागर में सबसे निचला बिंदु मरियाना ट्रेंच। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा या गहरा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर। सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट फिशर जो कि अंटार्कटिका में स्थित है। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क संयुक्त अमेरिका। क्षेत्रफल में बड़ा देश रूस यूरोप महाद्वीप में। क्षेत्रफल में छोटा देश वेटिकन सिटी इटली में स्थित है। जनसंख्या में बड़ा देश चीन एशिया में स्थित है। जनसंख्या में छोटा देश वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा। सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन जो कि 13 देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है। बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड जो कि आर्कटिक महासागर में स्थित है। सबसे छोटा द्वीप मेडागास्कर। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप
द्वीप, सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्रा असोम, सबसे छोटी नदी द्वीप उमानंदा ब्रह्मपुत्रा असोम, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन भारत, सबसे ऊंचा बांध रोंगुस्की तजाकिस्तान, ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल, सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज दक्षिण अमेरिका, सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय एशिया, चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात लाओस, सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल वेनेजुएला, सबसे लंबा जलद मरुमध्य तातार्स्की, सबसे लंबा जलद मरुमध्य तातार्स्की, सबसे चौड़ा जलद मरुमध्य डेविस, सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा उत्तरी अफ्रीका, एशिया का बड़ा रेगिस्तान गोबी मंगोलिया, सबसे बड़ा लंबा नहर स्वेज नहर, सबसे व्यस्त नहर कील नहर, बड़ी रेल सुरंग गोटहार्ड जो कि स्विट्जरलैंड में, बड़ी सड़क सुरंग लैरडल नॉर्वे, बड़ा हवाई अड्डा किंग फहद सऊदी अरब, सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार तिब्बत, सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई, विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कंटेंट नंबर 13 इतिहास के प्रमुख घटनाएं, कंटेंट नंबर 14 गवर्नर जनरल एवं वायसराय, कंटेंट नंबर 15 भारत में सबसे बड़ा छोटा लंबा, कंटेंट नंबर 16 भौगोलिक उपनाम भारत विश्व, कंटेंट नंबर 17 विश्व में सबसे बड़ा छोटा और लंबा से संबंधित प्रश्नों को देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटेंट्स को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।